हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। तो आज की इस वीडियो में हम फीटर ट्रेड के मेजरमेंट और मेजरिंग टूल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जितने भी टेक्निकल एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि DRDO ने अपनी जो एग्ज़ाम की शेड्यूल है वो जारी कर दी है। नेक्स्ट मंथ से ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है 6 से लेकर के 11 जनवरी तक। तो आप लोगों के पास काफ़ी कम समय है, तो फिर भी जितना भी समय है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड की जाए और आपकी जो सीरीज चल रही है DRDO के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, उस सीरीज़ को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। उस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 80 वीडियो को कंप्लीट कर दिया है, मतलब 80 क्लासेस हमने ले ली हैं और बाकी 20 क्लासेस बची हैं। अभी भी हमारे पास 10 दिनों का समय है, तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें जो है एक वीडियो रात में और एक वीडियो सुबह में आपको प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो आपकी सीरीज भी कंप्लीट हो जाए। और अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार उस सीरीज़ को ज़रूर देख करके जाइएगा, क्योंकि उस सीरीज़ में जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सभी आपके निमी के बुक से क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चन जो है आपके फीडर टेट के विभिन्न टेक्निकल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस उसमें हमने डिस्कस किए हैं। तो सीरीज एक का एक जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका DRDO के है या अन्य किसी भी एग्जाम के लिए एक परफेक्ट जो है पैक है। एक बार उस सीरीज़ को, अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार उस सीरीज़ में शामिल सारी वीडियो को देख के जरूर जाइएगा। डेफिनेटली वहाँ से 70 to 80% आपके क्वेश्चन एच कॉपी पेस्ट मिलेंगे, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा अगर आप लोग भी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके निमी के बुक से पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से एग्जाम से रिपीट होने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन वो है आपकी सीरीज। तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और उस प्लेलिस्ट में शामिल सारी वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहला प्रश्न है हमारा, वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका DMRC 2020 में पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। जो वर्नियर डेप्थ गेज होता है इसका प्रयोग हम स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई मापने के लिए करते हैं। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही है, स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई। ठीक है, बाहरी डायमेंशन तो माप नहीं सकते वर्नियर डेप्थ गेज से, क्योंकि इस डेप्थ का मतलब होता है गहराई। ठीक है, तो इसमें हम बाहरी डायमेंशन नहीं माप सकते, अंदरूनी डायमेंशन भी नहीं माप सकते। इसकी वर्नियर डेप्थ के जो एक्चुअली जो है स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई को मापते हैं। तो स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेबल एज पर बने एक डिवीजन का मान कितना होता है। तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात करें तो यह इसका प्रयोग जो है किसी भी डायमीटर के और जो है व्यास को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, या किसी भी वर्कपीस की जो है डायमेंशन को मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेबल एज पर बने एक डिवीजन का मान कितना होता है। तो यह भी होता है आपका 0.01 मिलीमीटर। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़े साइज की इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर किस रेंज में ग्रेजुएशन अंकित होती है। तो जो सबसे बड़े नहीं है, छोटे हैं, याद रखिएगा। सबसे छोटे साइज के जो इनसाइड माइक्रोमीटर की जो स्लीव होती है उसकी जो ग्रेजुएशन की रेंज होती है वो आपकी 13 मिलीमीटर होती है। तो 13 मिलीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनसाइड माइक्रोमीटर की बात करें तो ये आपके अंदरूनी व्यास को मापने अंदरूनी स्लॉट्स या डायमेंशन को मापने के लिए हम इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, 1 किलोमीटर कितने मील के बराबर होता है। तो याद रखिएगा जो 1 किलोमीटर होता है वो आपके 0.622 मील के बराबर होता है। तो सेकेंड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 0.622। ठीक है, और 1 मील की बात करें तो 1 मील जो बराबर होता है आपका 1 मील, ठीक है, वो आपका होता है 6093 किलोमीटर के यह बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि 1 मील बराबर कितना होता है। तो याद रखिएगा यह होता है आपका 1.6093 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, यूनिवर्सल वेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत किसके समान होता है।
तो जो यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर सिद्धांत होता है यह वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। ठीक है। डेप्थ माइक्रोमीटर की बात करें तो यह गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर की बात करें तो रैक और पीरियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है। तो यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत जो है आपके वर्नियर डेप्थ जो है बेवल प्रोटेक्टर के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये उसी के समान कार्य करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज को प्रयोग करना चाहिए। तो जब भी हम मार्किंग कर रहे हैं तो वर्नियर हाइट गेज जो है उसको हम कहाँ रख कर प्रयोग करना चाहिए। तो याद रखिएगा, लेइंग आउट करते समय वर्नियर माइक्रोमीटर को हम सरफेस प्लेट पर रख कर प्रयोग करते हैं। तो सरफेस प्लेट आपका राइट आंसर है। ठीक है, पहला। और वर्नियर हाइट गेज की बात करें तो इसका प्रयोग हम गोले जॉब का सेंटर निकालने के लिए, ठीक है, करते हैं। इसके अलावा विभिन्न जॉब पे इसकी मार्किंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि वर्नियर हाइट गेज में कौन सा स्क्राइबर प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, वर्नियर हाइट गेज में ऑफसेट स्क्राइबर प्रयोग किया जाता है, ऑफसेट। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो याद रखिएगा वर्नियर हाइट गेज में ऑफसेट स्क्राइबर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका भी लिस्ट काउंट होता है जितना आपका वर्नियर माइक्रोमीटर का ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा 0.02 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है 1 डिग्री 55 मिनट। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री 55 मिनट। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है 1 डिग्री 55 मिनट। यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, तो आप वहाँ पर आपका 1 डिग्री राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन की बात की गई है तो 1 डिग्री 55 मिनट होता है, इसको आप याद रखना है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि स्टील रूल होती है। तो स्टील रूल किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया आपसे। पहला कह रहा है कि मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा कह रहा है चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, थर्ड कह रहा है मेजरिंग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन है डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो याद रखिएगा, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट रीडिंग और एक इनडायरेक्ट रीडिंग वाले। तो ये जो आपका स्टील रूल है ये आपका डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये तो आपका राइट आंसर है फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर आपका राइट आंसर है डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर का, मैं कम से कम समय में चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो है अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन कवर कराया जाए। इस वजह से मैं अब किसी भी क्वेश्चन का ज़्यादा डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी इतनी हमने वीडियो प्रोवाइड कर दी है कि अगर आप इन सारी वीडियो को भी देख करके जाएंगे, अभी तक हमने 80 वीडियो प्रोवाइड कर दी है DRDO के लिए, जो हमारी सीरीज चल रही थी 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, और जल्दी ही उसमें हम 100 वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। तो 100 × 25 अगर भी आप करेंगे तो आपके पास मोर देन सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चन का कलेक्शन होने वाला है। तो एक बार उस सीरीज में शामिल सारी वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। डेफिनेटली इतने आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी प्रकार से कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप 100 × 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोर देन 2500 जो है टू 2500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे आप जो है आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो एक बार ये परफेक्ट आपका जो पैक है, ठीक है, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार उस सीरीज़ में शामिल, जो हमारी सीरीज़ है DRDO के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, उस सीरीज़ को जरूर देख करके जाइएगा। डेफिनेटली उसका बेनिफिट जो है आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष मापी का मतलब है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट रीडिंग और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वैसे होते हैं जिनकी रीडिंग जैसे हम डायरेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि आपका स्टील रूल है, ठीक है, और एक वर्नियर माइक्रोमीटर हो गया, ये सभी आपके डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है। जी इनडायरेक्ट की बात करें तो आपके जो कैलिपर होते हैं, इनसाइड कैलिपर हो गया या आउटसाइड कैलिपर हो गया, ये सभी आपके इनडायरेक्ट जो है रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो याद रखिएगा, इसमें से पूछ रहा है कि अप्रत्यक्ष कोणीय मापे कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार कौन सा है। तो इनसाइड कैलिपर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनसाइड कैलिपर जो आपका अप्रत्यक्ष माप लेता है, इसके द्वारा हम माप को चेक करने के लिए पुनः हमें किसी स्टील रूल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा इनसाइड कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम माप को क्या कहते हैं। तो जो किसी वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो कम से कम माप ली जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो कम से कम माप ली जाती है उसे हम लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, तो लिस्ट काउंट आपका राइट आंसर होगा। अब वर्नियर कैलिपर की बात करें लिस्ट काउंट की, तो ये आपका 0.02
2 मिलीमीटर होता है, 0.02 मिलीमीटर, ठीक है, mm। चलिए नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ सहायता करता है। तो माइक्रोमीटर में आपने देखा होगा कि उसमें एक रैचेट स्टाफ दिया रहता है। तो किस लिए दिया जाता है? तो दिया जाता है आपके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और स्पिंडल को लॉक करने के लिए तो उसमें एक लॉक उसमें नट होता है, तो स्पिंडल को लॉक करने के लिए राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर है प्रेशर को लॉक करने के लिए। तो याद रखिएगा, जो माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ दिया जाता है वो आपको दिया जाता है कि प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और इसमें आपकी बटरस्कॉच थ्रेड रहती है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, इफेक्टिव या पिच डायमीटर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फीटर टेट के विभिन्न परीक्षाओं में कई साल बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इफेक्टिव या पिच डायमीटर को मापने के लिए हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर का, वर्नियर हाइट गेज की बेस की धातु क्या होती है? तो जो वर्नियर हाइट गेज होता है, इसके बेस की बात करें तो ये आपके एल्युमिनियम एलॉय से बनाए जाते हैं। तो एल्युमिनियम एलॉय इसमें राइट आंसर है, एल्युमिनियम एलॉय। याद रखिएगा, वर्नियर हाइट गेज के बेस की जो धातु होती है, यानी कि जो वर्नियर हाइट गेज का जो बेस होता है वह आपके एल्युमिनियम एलॉय से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑप्टिकल फ्लैटों में कौन सी सिद्धांत का प्रयोग मिलाया जाता है? तो ऑप्टिकल फ्लैट जो होते हैं इसमें प्रकाश का परिवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सिद्धांत इसमें प्रयोग किया जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परिवर्तन आपका इसमें राइट आंसर है। जो ऑप्टिकल फ्लैट होते हैं यह जो आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर का, किसी डेप्थ माइक्रोमीटर की स्लीव और थिम्बल पर ग्रेजुएशन किस प्रकार बनी होती है? तो याद रखिएगा, जो ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से आपको जो है याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ये कई प्रकार से घुमा के भी पूछता है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि किसी डेप्थ माइक्रोमीटर की स्लीव और थिम्बल पर ग्रेजुएशन किस प्रकार बनी रहती है? तो रिवर्स में बनी रहती है, ठीक है, रिवर्स। याद रखिएगा, रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस जो है कौन से माइक्रोमीटर में जो है आपका जो ग्रेजुएशन होती है वो उल्टी बनी रहती है या रिवर्स में बनी रहती है? तो आप याद रखिएगा, डेप्थ माइक्रोमीटर वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको घुमा के कहीं से भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी रहना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, डेप्थ माइक्रोमीटर की स्लीव और थिम्बल पर जो ग्रेजुएशन होती है वो आपके रिवर्स या उल्टी दिशा में अंकित रहती है, ठीक है। ये अगर आपसे पूछे कि किस माइक्रोमीटर के स्लीव पर किस माइक्रोमीटर की जो ग्रेजुएशन होती है वो उल्टी अंकित रहती है, तो याद रखिएगा डेप्थ माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर का, एक पाउंड किसके बराबर होता है? तो जो 1 पाउंड होता है वो आपका 0.454 किलोग्राम के बराबर होता है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 0.454 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर का, वर्नियर हाइट गेज के साइज किसके द्वारा बताया जाता है? तो जो वर्नियर हाइट गेज होता है उसकी जो साइज ली जाती है वो उसकी बीम की ऊंचाई के द्वारा ली जाती है, और इसका प्रयोग हम मार्किंग करते समय या गोले चाप का सेंटर निकालते समय इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, माप लेने के लिए स्टैंडर्ड तापमान कितना होना चाहिए? तो माप लेने के लिए भी एक स्टैंडर्ड तापमान तय किया गया है। तो माप लेने के लिए याद रखिएगा कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका होना चाहिए, क्योंकि माप लेने समय अगर आपका टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो आपका जो रीडिंग है उसमें डिफरेंस आ सकता है। तो याद रखिएगा कि माप लेने के लिए स्टैंडर्ड जो तापमान होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, मोल्डिंग शाफ्ट में किस रूल का प्रयोग करते हैं? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मोल्डिंग शाफ्ट में किस रूल का प्रयोग करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए श्रिंक रूल, ठीक है। यह क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो पैटर्न मेकर है वो कौन से रूल का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा श्रिंक रूल भी आपका राइट आंसर वहाँ पर भी होगा, ठीक है। और इसकी जो रीडिंग होती है, इसकी जो ग्रेजुएशन होती है ये थोड़ी सी नॉर्मल इस रूल के मुकाबले बड़ी रखी जाती है, क्योंकि जो इसमें मोल्डिंग शाफ्ट में जो वर्कपीस बनते हैं या ठंडे होने के बाद से क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। तो इस वजह से इनकी लंबाई में कमी ना हो, इसकी डायमेंशन कम ना हो, इस वजह से इसका जो डायमेंशन जो ग्रेजुएशन होती है थोड़ी सी बड़ी रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का, कह रहा है कि गियर के दांत की कार्डियल थिकनेस मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया है? तो इसको भी मार्क करके आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से कि गियर की कार्डियल थिकनेस की माप करने के लिए हम फ्लेंज माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो मुझे ईयर उसका याद नहीं था, तो इस वजह से मैं इसमें वो नहीं कर पाया, लेकिन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई सारे पूछा भी गया है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग कि गियर के दांत की कार्डियल थिकनेस को मापने के लिए हम फ्लेंज माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका,
डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है? तो याद रखिएगा, जो डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है इसकी लिस्ट काउंट होती है आपकी 0.001 मिलीमीटर। तो ये आपका राइट आंसर है 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल के फेस पर किसकी कोटिंग की जाती है या किसके टिप लगाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, जो माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल होते हैं इस पर कार्बाइड की टिप लगाई जाती हैं, क्योंकि कार्बाइड एक प्रकार का हार्ड मटेरियल होता है तो ये जल्दी से घिसता नहीं है, ठीक है। और माइक्रोमीटर की अगर धातु की बात करें तो क्रोमियम स्टील से बनाई जाती है या क्रोमियम वेनेडियम स्टील से बनाई जाती हैं। या कभी कभी आपसे एग्जाम पूछता है कि माइक्रोमीटर किस धातु के बनाए जाते हैं, किस मेटल के बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे इनवार स्टील अगर ऑप्शन है तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनवार स्टील के जो है माइक्रोमीटर बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिलेंड्रिकल का शाफ्ट को चेक करते समय यदि अंडाकार आकृति दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, अगर वर्कपीस को चेक कर रहे हैं किसी को और वो प्रकार से सही प्रकार से दिखाई नहीं पड़ रहा है, राउंड सर्किल है, सॉरी राउंड आपका कोई वर्कपीस है और वो अंडाकार आकार का दिखाई दे रहा है, तो उसमें आपकी जो ज्योमेट्रिकल त्रुटि हो सकती है, ठीक है। त्रुटि आपकी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होने वाली त्रुटि होती है, ठीक है। और आपके कंटैक्ट एरर होती है, ऑब्जर्वेशन एरर होती है, तो कई प्रकार की त्रुटि होती है माइक्रोमीटर से संबंधित, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, जॉब की ट्रूनेस को परिशुद्धता में चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, जॉब की ट्रूनेस को चेक करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर आपका 24 नंबर का राइट आंसर है, ठीक है। जॉब की ट्रूनेस को चेक करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर की बात करें तो ये आपका रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है, तो इसको याद रखिएगा कि डायल टेस्ट इंडिकेटर रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का, स्क्रू थ्रेड की फॉर्म और एंगल को किसके द्वारा चेक किया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि स्क्रू थ्रेड की जो फॉर्म और एंगल होता है इसको हम ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के द्वारा चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, लेथ पर सेंटरों को अलाइनमेंट में सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, लेथ मशीन पर जब आपको सेंटरों में अलाइनमेंट में सेंटरों को अलाइनमेंट में सेट करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसको आप याद रखिएगा कि लेथ मशीन पर सेंटरों को अलाइनमेंट में सेट करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की परिशुद्धता कितनी होती है? यानी कि यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी या लिस्ट काउंट की बात करें तो ये आपके 5 मिनट की होती है, ठीक है। तो ये 27 ही क्वेश्चन है, इस टॉपिक से संबंधित इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस टॉपिक से संबंधित आपके, वो सारे पॉइंट्स और सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आज के हम इस वीडियो में हमने किया है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी वीडियो है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।